हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी गाइड पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी के द्वारा करवाए गए जो भी एग्जाम है, जैसे कि अभी हाल ही में क्या समाप्त हुआ, 17th बीपीएससी का पेपर हुआ था। उसके बाद उससे पहले आपके पास 17th बीपीएससी है, इसके यहाँ पे दो पेपर होंगे। ठीक है, इससे पहले 69th है, इसके पहले 68 है। ठीक है, तो हम लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कवर करेंगे। ठीक है, क्या कवर करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप समझ रहे होंगे पी वाई क्यू, मैंने अपने हर वीडियो में बोला है कि आप मार्केट का कोई टेस्ट सीरीज करो या ना करो, लेकिन पी वाई क्यू करना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू करते हैं तो आप बीपीएससी के जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनके दिमाग को बहुत हद तक रीड कर पाते हैं कि वो किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप पीवाईक्यू करते हैं तो आपको थीम पता चल जाता है। जैसे मैं अभी आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको बताते चलूंगा कि ये किस एग्जाम में, मतलब 17th में रिपीट हुआ या 69th में रिपीट हुआ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और आज जो हम लोग ले रहे हैं वो 68th बीपीएससी का पेपर है। ठीक है, 68 बीपीएससी का पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। आप, अगर आपने सॉल्व किया है तो वेल एंड गुड। आप देखिए कि हमने जो अप्रोच लगाया और आपने जो अप्रोच लगाया उसमें क्या डिफरेंस आती है। ठीक है, क्योंकि और 68 पेपर लेने का पीछे पर्पस ये था क्योंकि यहीं से बीपीएससी का ट्रेंड बदला है। ठीक है, यहीं पे बीपीएससी का क्या हुआ, ट्रेंड बदला है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप हमें सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें। और इनकेस अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए, कहा गया कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा, किनके द्वारा? अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? ठीक है, ये आप इजी कैटेगरी में रख सकते हैं क्योंकि आप कोई सा भी बुक पढ़ते होंगे आपको ये नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो किन, उनका बुक का नाम क्या है? अल हिलाल है। ठीक है, अल हिलाल है। मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आंसर टिक करते जाऊंगा। और तो ये आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल नेचर में क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिए कि 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 19वीं शताब्दी का अंत ले लीजिए, में इतिहास के अध्ययन ने राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? किस प्रकार क्या किया? मदद किया। अब देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत यानी आप समझिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन। क्या है? सामाजिक धार्मिक आंदोलन को हम लोग को लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। सामाजिक धार्मिक से आपको अगर ये याद आता होगा, आर्य समाज, उन्होंने बोला था क्या कि बैक टू वेदास, बोला था। देखिए, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, ये एक तरीका है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर। अब जो अभी मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला था दयानंद सरस्वती जी ने कि वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। तो ये हमारे कहाँ अतीत की बात की जा रही है, अतीत में जो हमारी जो उपलब्धि है उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो जैसे कि पॉइंट हम लोग को ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। अगर ए और बी दोनों मिल जाता है तो एक से ज्यादा आंसर हो जाता है। तो एक से अगर ज्यादा आंसर हो गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी नंबर। ठीक है, क्या हो गया? डी नंबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखिए फ्रेंड, आपको क्वेश्चन में कितना बार सही नहीं है, जहां भी सही नहीं है तो सबसे पहले तो आप गोला लगाइएगा कि यहाँ पे नहीं आपको मार्क करना है। ठीक है, आपको नहीं मार्क करना है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग देखते हैं आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया। देखिए, इस प्रकार के जो शब्द है, एक्सट्रीम वर्ड, केवल, ठीक है, केवल, सभी, वहां पे आपको अलर्ट हो जाना है। अब आप देखिए, आपको ज्यादा अगर नहीं जानकारी है फिर भी आप कैसे इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। कह रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया। क्या ऐसा संभव है कि अदालत में केवल उच्च वर्ग ने ही भाग लिया होगा? कभी भी नहीं। तो अगर आप इसको हटा देते हैं, ठीक है, एक नंबर आप हटा देते हैं, तो आप देखिए आपके पास कौन सा स्टेटमेंट बन जाएगा। एक नंबर है, तो अगर यहाँ ये बच गया, आपके पास गलत ही पूछा गया, एक हो गया, एक हो गया। ठीक है, तो बी नंबर आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है,
उसके बाद देखिए, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। सपोज करिए कि ये बात आपको नहीं पता है, ठीक है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। 2 नंबर आप स्टेटमेंट, इसको गोला लगाइए कि आपको नहीं पता। तीसरा नंबर देखिए, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले जो स्कूल है उनको छोड़ दिया, ठीक। प्रधान अध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपने प्रैक्टिस छोड़ दी। इस बात के बारे में तो आपको पता होगा ना, वकीलों ने अपने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, ठीक है। तो अगर, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। अगर सही हो गया तो आपके पास क्या ऑप्शन बच गया, एक और दो। देखिए, एक एक तो आपको मिल गया है, ए नंबर ये बचा और या तो सी बचा, ठीक है। ए नंबर या तो, अब तीन तो आपका कट चुका है ना, मतलब तीन तो सही है स्टेटमेंट है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो आपके पास आंसर क्या बच गया, सी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप आंसर तक पहुंच जा सकते हैं, इस तरीके से अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये चीज और सीखने को मिलेगी। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपने पीठ पर तुलसीदास रामायण की प्रति लेकर आया था, जिससे वो ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, ठीक है। अगर ये बात आपको नहीं पता तो आप नहीं टिक कर पाएंगे, ठीक है। बट इसका करेक्ट आंसर है बाबा रामचंद्र, ठीक है। बाबा रामचंद्र करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ, ये क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लगातार पूछा गया कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर बी आर अम्बेडकर, जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपको दिया गया होगा बी आर अम्बेडकर, तो ऑल इंडिया जो डिप्रेस्ड क्लास है ना, ऑल इंडिया जो डिप्रेस्ड क्लास है उसकी स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। ये आपको याद होगा कि रेडियो पे ये घोषणा की गई थी और बोला गया था कि हम लोग जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे, आजाद कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, जून 1948। ये आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फिर देखिए, स्वराज दल की स्थापना, वो भी जब स्वराज दल की स्थापना कहाँ, बिहार में किसने की थी। तो बिहार में अगर आप बात करिएगा स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वराज दल की स्थापना जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई, ठीक है। किसके द्वारा की गई, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कहा गया है कि नमक सत्याग्रह के दौरान, किसके दौरान, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ, ठीक है, नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो आपको पता है कि कौन सा कर था, चौकीदारी कर था, ठीक है। कौन सा कर था, चौकीदारी कर था। क्या आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाथी कर गलत हो गया, विकास गलत हो गया, मलबा गलत, उपयुक्त में से एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई नंबर, ठीक है। चौकीदारी कर के लिए विरोध किया था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, जो राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ने के कारण दे दिया गया था। अगर आप बीपीएससी का पीवाईक्यू करेंगे 60 से 62 में, 60 से 62 से लेकर 17th बीपीएससी तक, तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन आई थिंक 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज इट इज पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, एक तो थीम आपको पता चल गया और क्वेश्चन रिपीट हो गया वो भी आपको पता चल गया। तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा बिहार में निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन में या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर तो अभी बत्तख मियां है, ठीक है। ये क्वेश्चन 68 में फर्स्ट टाइम आया था, ठीक है। गांधी जी की जान बचाई थी बत्तख मियां ने। और आपको ध्यान होगा यही क्वेश्चन 69th में रिपीट हुआ है, सेम। उसके बाद देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान, अब देखिए असहयोग आंदोलन से सेकंड क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो ही नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, एक स्वामी विद्यानंद और एक स्वामी सहजानंद। तो याद ध्यान रखिएगा कि स्वामी सहजानंद बाद में एक्टिवेट होते हैं, ठीक है।
उस समय असहयोग आंदोलन के समय वो नहीं होते हैं उतना, किसान नेता के रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद जी ने ऐसा किया था। ठीक है, बिहार में किसानों की अगुवाई किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विद्यानंद के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी स्वदेशी और बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था? संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार जो है किसके दौरान अपनाया गया था? तो ये हम लोग को देखना है ये क्वेश्चन। अगर आप याद कर पाइए, बंगाल विभाजन। ठीक है, कौन सा? बंगाल विभाजन, जो स्वदेशी के मुद्दे पर ही था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बंगाल विभाजन। साइमन कमीशन का भारत आगमन, बिल्कुल इसमें स्वदेशी की कोई बात ही नहीं थी। और होम रूल आंदोलन तो घर के शासन का आंदोलन ही है, वहां तो डोमिनियन स्टेटस के लिए बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1906 में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी जिनको आईएनसी हम लोग बोलते हैं, उनका जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? अब ऑब्वियस सी बात है कि जो लीड कर रहे होंगे, मतलब जो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके द्वारा किया गया था। तो आप कमेंट करके बताइए 1906 में कौन करवा रहे थे? ठीक है, तो दादा भाई नेहरू जी करा रहे थे। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य, जैसे कश्मीर हो गया, हैदराबाद के निजाम हो गए, त्रावणकोर जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, क्या चल रहा था? समानांतर आंदोलन चल रहा था। तो उसका नाम क्या रखा गया था? ठीक है, तो उसका नाम रखा गया था प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, अगर आप ठीक से अगर आप पेपर दे रहे होंगे लगातार, तो आप ये जाके देखेंगे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन 17th बीपीएससी में मिला है। ठीक है, ये लॉन्ग में नहीं, लेकिन ये चारों ऑप्शन में प्रजामंडल आंदोलन मैच करने के लिए आया था। 13 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सही नहीं है, देखिए पहले नहीं आया, सबसे पहले आपको क्या करना है? मार्क करना है, तो ये गलत है। अब देखिए, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, तो इसमें कहीं समस्या नहीं है। आपको पता होगा 4 फरवरी 1922 की घटना, चौरी चौरा में, उसके कारण अच्छा मतलब पीक पे चला हुआ आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण जो है बीएचयू में दिया था। ठीक है, ये अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ेंगे तो जाके आपको ये आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका? सही है स्टेटमेंट। गांधी जी ने अपना पहला जो प्रमुख भाषण है वो बीएचयू में दिया था। ठीक है, 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगर आप ठीक से पहले स्टेटमेंट को देखें, तो ये डायरेक्ट लिंकेज है इससे। 1922 में घटना हो रही है, उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर में ये देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको इंटरेस्टिंग नहीं बोला गया है। किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? जैसे देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसमें देखिए टीपू सुल्तान और मराठा के, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ये तो बहुत फेमस है कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ऐसे आंसर तो मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा डी और ई के कारण बस। हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? बी नंबर हो गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो जो मुकद्दम या चौधरी पद है, तो वो क्या होते थे? गांव के सरपंच होते थे। ये क्वेश्चन आप अभी जाके देखेंगे, जो 4 जनवरी को पेपर हुआ था बीपीएससी के द्वारा, 70वीं बीपीएससी का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपको बेनिफिट हो रहा है कि कि जो क्वेश्चन है वो एज इट इज रिपीट हो जा रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया गया था? तो गांव के सरपंच के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिए, तबकात अकबरी, तबकात अकबरी जैसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था वो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये आपको क्वेश्चन इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको मिलेगा घटना चक्र के बुक में। मैं जितने भी बुक रिकमेंड करता हूँ आप जाके देखेंगे, सबसे क्वेश्चन आपको मिलेगा निजामुद्दीन अहमद के में। ठीक है, इसके बाद देखिए, किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पे, किनके नाम पे? माता के नाम पर
विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ठीक है, नागलपुरम से आपको एक नाम याद आता होगा, कृष्णदेवराय। ठीक है, इसे ऑप्शन देखने का भी नीड नहीं है ये सब क्वेश्चन, कृष्णदेवराय। ठीक है, और जैसे अगर आप जब विजयनगर पढ़ते हैं तो कुछ नाम एकदम कॉमन है जिनके बारे में आपको पढ़ना ही चाहिए। एक तो कि जो इनके समय में यात्री है, ठीक है, जैसे डोमिंगो प्यास, तो ये यात्री हो गया। इसके अलावा विजयनगर के टाइम के अंदर कौन चार वंश होते हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट में देखिए, हरिहर और बुक्का पढ़ना होता है हमें। ठीक है, कृष्णदेव राय। इसके अलावा 1765 में जो युद्ध होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, और हरिहर बुक का इन सब के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, ये सब क्या पढ़ना होता है क्या नहीं वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोग बात करते हैं। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई? ठीक है, किस समाज के द्वारा की गई? आप बस यहाँ से एक ही चीज से पकड़ सकते थे, यहाँ पे कार्मेल, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में है। किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार चल रहा था तो चर्चा में रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई थी, तो रेड क्लिफ। आपको पूरा नाम नहीं पता, उस टाइटल ही पता तो भी आपका काम हो जाएगा, रेड क्लिफ। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्ती प्रणाली की शुरुआत की थी? देखिए, महाल, महाल कहने का मतलब एक गांव का पूरा समूह। ठीक है, एक गांव है और उन लोग ही आपस में क्या करेंगे, उन लोग को ही कर देना पड़ेगा जाके। ठीक है, महाल। तो ये व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसके अंदर क्या था एक बार व्यवस्था ही समझ लेते हैं। देखिए, अस्थाई बंदोबस्ती था, रैयतवाड़ी था और महालवाड़ी था। ठीक है, रैयत था और महाल था, महालवाड़ी। ये जो था 19% क्षेत्र पर, ये जो था 31% क्षेत्र पे था, और बाद बाकी जो बच गया, ठीक है, ये पूरा महाल के क्षेत्र पे था। ठीक है, महालवाड़ी के वाले रीजन में था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। 1940 में जो विनोबा भावे है, उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? देखिए, आपको पता हो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? तो पवनार से शुरू किया गया। पवनार कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन भी आप जाके देखेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी इनसे पहले सत्याग्रही पूछे जा रहे हैं, तो पहले सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। ठीक है, तीसरे से भी क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 67th में, तो ये ब्रह्मदत्त थे, वो थे। ठीक है, याद रखिएगा। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने जो उदारवादी अवशेष है जैसे सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने क्या गठन किया था? अगर इसके बारे में हम लोग बात करें, ये लोग जो टूट गए तो इन्होंने क्या गठन किया था? तो इन्होंने गठन किया था इन भारत सेवक समाज के बारे में। अगर आप जाके देखेंगे 17th बीपीएससी, तो वहां भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा भारत सेवक समाज पर। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित किस के लिए भारत भेजा गया था? देखिए, कैबिनेट मिशन एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, बिल्कुल ही नहीं। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, हाँ, तो इसके लिए भेजा गया था, तो ये बात ठीक है। तीसरा देखिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए, तो बिल्कुल इस काम के लिए तो भेजा ही नहीं गया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भेजने का पर्पस ही था कि कैसे सत्ता ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना, यही मात्र पर्पस था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा, साथ ही 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ठीक है, तो ये काम किसके द्वारा किया गया था, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ये है बंग 10 लाख दिनार के बारे में बात किया गया ना, तो ये
काम शेर खां के द्वारा किया गया था, ठीक है। शेर खां के द्वारा किया गया था। ये आपको ऐसे भी जब आप पढ़ते हैं बिहार का हिस्ट्री तो वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा शेर खान के बारे में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, देखिए ये क्वेश्चन लगातार ही रिपीट हो रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इजी क्वेश्चन है, धर्मपाल, धर्मपाल के द्वारा की गई, ठीक है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ठीक है, अब पूछा गया कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो डेविड शिफ्टन थे, ठीक है। बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे कौन थे? वो डेविड शिफ्टन थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। ये बुक है, अगर देखिए अगर आपको ठीक से नहीं याद है कि किससे रिलेटेड बुक है और गांधी जी का बुक है, तो आप किस बेसिस पे जाएंगे? जो उनके फैन फॉलोइंग ज्यादा हो, मतलब जो उनको ज्यादा मानते हो। तो अगर जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, इन सब में देखेंगे तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका संबंध बिहार से ही है। तो इनका लगाव गांधी जी के प्रति ज्यादा था, तो आप इनको टिक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, निगेटिव के केस में गलत होने की संभावना हो जाएगी, फिर आपके मार्क्स भी कटेंगे, डेफिनेटली ये चीज होंगी। बिहार का सबसे पुराना जो गिरजाघर है वो कौन सा है? तो पादरी की हवेली है, ठीक है। बिहार का जो सबसे पुराना गिरजाघर है कौन सा है? तो पादरी की हवेली है। ये क्वेश्चन उस समय करंट में था। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, ठीक है। ये वैसे भागलपुर से संबंधित है, बट अभी यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांस ऐसा नहीं है। आगे देखिए, प्राचीन काल में जो गंगा है, ये गंगा होगा, तो इसके दक्षिण का जो पूरा रीजन हो गया, ठीक है। गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? तो मगध कहते थे। अब आपको देखिए मगध है कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ई नंबर। इस समय से क्या किया जा रहा है ना, जो ई नंबर है उसको भी एक्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया? देखिए लोहे का प्रयोग जो है 12,000 ईसा पूर्व में बिल्कुल नहीं, 6,000 में भी नहीं, 9,000 में भी नहीं। अगर ये तीनों ही डेट में नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील आ जाए तो तैयार रहिए। एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई थी? तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो जूनागढ़ अभिलेख किसका? रुद्रदामन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, देखिए झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी जो मूर्तियां किस कला में महत्वपूर्ण अवशेष है? अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा या मूर्ति कला पढ़ा होगा तो आपने इसके विषय में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर आप इसके विषय में पढ़े होंगे तो गुप्त काल के बारे में ये बात किया जा रहा है। अगर आप जैसे कि अब मेंस के दौरान भी आप मंदिर कला पढ़ते ही हैं, ठीक है, क्योंकि 68 बीपीएससी में पूछा गया था। जब आप वहां पढ़ेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल भी मिलेगा, ठीक है, देवगढ़ का मंदिर। और क्लास 11 का बुक पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा, ठीक। तो देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर गुप्त काल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर के स्कीम। करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम लोग अगर रिलेवेंट नहीं होगा तो उसको हम लोग स्कीप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे 2022 का ये क्वेश्चन है, अब अभी ये छोड़ सकते हैं, युवा 2.0 योजना शुभारंभ किया गया, छोड़िए। उसके अलावा ये क्वेश्चन गृह मंत्रालय, ये क्वेश्चन आप समझिए 69th बीपीएससी में बिना ऑप्शन बदले रिपीटा था, ठीक है। ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के ही रिपीट हो गया था और इसका करेक्ट आंसर 576 था। उसके बाद आगे देखिए, फिर से एक क्वेश्चन ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो ये काम किया था किरीट पारिक समिति, ठीक है। ये आज के टाइम पे भी रिलेवेंट है इसलिए मैं इसको कवर कर दिया। फिर ये क्वेश्चन करंट अफेयर का ये हर साल ही आपको करना होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है। तो बस ये थीम याद रखिएगा कि ये हमको करना है, स्वच्छ सर्वेक्षण। लगातार इंदौर टॉप पे है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है ना, उस समय क्या था? उस समय इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, स्पेशली अगर और स्पेसिफिक किया जाए तो ईटानगर के अंदर है, ठीक है। ईटानगर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बस ये याद याद रखिएगा।
कि अगर इस टाइप का कोई न्यूज आ जाता है तो हम लोग को ध्यान रखना है। पहला ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए इस टाइप का काम या तो आईपीपीबी करेगा, मतलब जो आपका पोस्ट ऑफिस होता है वो, और पोस्ट ऑफिस पहले पोस्ट ऑफिस था, अब उसको बैंक भी बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद एसबीआई करेगा, ठीक है। और ये सारा पर्पस होता है जम्मू कश्मीर के पास में, ठीक है, और श्रीनगर का जो डल लेक है वहां पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो श्रीनगर ही है। इस टाइप का कोई न्यूज होगा तो ध्यान रखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने लिखे तो किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। देखिए ये अगर उस समय आपको नहीं पता कि ये, लेकिन आपको ये तो पता होगा, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा तो होगा कि कामरूप, कामरूप किसको इंडिकेट करता है, असम को, ठीक है, परम कामरूप। और असम में आपको कौन सा ऑप्शन याद दिख रहा है, गुवाहाटी। उसके बाद देखिए 8 अक्टूबर, ये एकदम से करंट है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, भारत सरकार के पोषण, ये भी आप छोड़ सकते हैं, ऐसे सितंबर माह इसका आंसर होगा। चीन के त्यांगंग अंतरिक्ष स्टेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया, अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? एकदम करंट का क्वेश्चन है, स्किप कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो पिछले 38 साल में पहली बार फूटा था, ठीक है, पहली बार क्या है, फूटा था, इसलिए इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन ये भी है एकदम से करंट का क्वेश्चन, ठीक है। आंसर उसका हो जाएगा मोना लोआ, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोना लोआ इसका आंसर हो जाएगा। बट ये है एकदम करंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखिए, फिर से बुकर पुरस्कार छोड़िए, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022, इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन थीम आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई वीक है तो उसका हमसे थीम पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। कोई दिवस हो गया, जैसे आज है, आज 5 जून है तो विश्व एनवायरनमेंट डे है, तो प्लास्टिक को एंड करने के लिए थीम है, तो इस प्रकार का आपको थीम याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन हो सके 71st में बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एकदम उसी समय का है, स्किप कर सकते हैं। डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन रहा है। COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया गया। तो कॉप की जो बैठक होती है, जैसे अभी COP29 हो गया, तो इस टाइप का बात आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्से के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया। आप यहाँ पे देखिए निहोन्से है, अब आप इसके लिए कौन सा, अगर आपको नहीं मालूम है, सपोज करिए, तो आप, हमारा फ्रेंडली रिलेशन किन देशों के साथ ज्यादा है, चीन के साथ तो बिल्कुल नहीं है, बचा जापान और दक्षिण कोरिया। अब आपके पास बी और सी में से आपको चूज करना हो, ठीक है। तो इस सब में देखिएगा कि हमारा फ्रेंडली रिलेशन, अच्छा बात किया गया, जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है, तो हमारे अच्छे रिलेशन ज्यादा किससे हैं, जापान से ज्यादा अच्छे हैं, तो बी टिक करिए। मतलब दक्षिण कोरिया से खराब नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि उसने इकोलॉज अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो हमको इस टाइप का भी करंट अफेयर बिल्कुल तैयार रखना पड़ेगा। तो ये काम किया था उस समय पे जाक्सा, ठीक है, जापान की जो स्पेस एजेंसी, उन्होंने ये काम किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पे बनाया गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि हर किसी को पता था कि दरभंगा है, ठीक है, और ऑप्शन में भी हर किसी में क्या दिया गया, दरभंगा। अगर आपको स्पेसिफिक पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग था इस समय पे। तो कदीरावा दरभंगा इसे इसका करेक्ट आंसर है। ये 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे है, तो इकोनॉमिक सर्वे तो आपको ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, उसको कवर करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए 2020-21 के हिसाब से नीति आयोग का जो एसडीजी है, उसमें बिहार का स्कोर कितना, वैसे ये फेमस हुआ था 100 में 51.9 यानी 52, ठीक है। उसके बाद खेलो इंडिया, अभी खेलो इंडिया बिहार में हुआ है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जीआई टैग के लिए बात कर सकते हैं, तो जीआई टैग आपको याद रखना पड़ेगा सारा, ठीक है। अभी बिहार में आई थिंक 16 प्रोडक्ट के पास जीआई टैग मिला हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसको जोड़ा गया था, ठीक है, यहाँ पे इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई लिस्ट को किसी मॉन्यूमेंट को जोड़ा जाता है तो आपको लिस्ट में याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए ये 2020 में व्यापार रैंक करने में आसानी के लिए 36 राज्यों बिहार का कौन सा, करंट का क्वेश्चन हो गया, उस समय चर्चा में था। 28 नंबर को एक मेजर स्कीम हुआ कि गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक डेट मेंशन कर दिया गया, ठीक है।
ये जो डेट था वो अगले दिन का था, स्टार्ट हुआ था 27 नवंबर को एंड क्वेश्चन पूछ दिया गया 28 नवंबर का। इसके कारण बहुत लोगों का ये क्वेश्चन क्या हुआ था, गलत हुआ था उस समय पे। उसके बाद देखिए, किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ी के लिए समान वेतन की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये काम किया था बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है। अब बीसीसीआई आप देखिए कहाँ पे है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण हुआ, देखिए ये जनगणना का आंकड़े के हिसाब से याद रखिएगा, और जो करंट इकोनॉमिक सर्वे होगा उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर जनगणना के हिसाब से बात करिएगा तो 11.3 है, 11.3 के हिसाब से सिर्फ एक ऑप्शन ये बचता है, ठीक है। और उस समय भी था 15.3, तो ऑप्शन नंबर एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी जो है अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है आखिर में। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, तो देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो अंतिम रूप से सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, तो किस नदी से जुड़ेगी, तो काबुल नदी से जुड़ेगी, ठीक है। काबुल नदी से जुड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ये आप लोग बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए। अगर क्षोभ मंडल के बारे में देखिए, पहला बात कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जबकि वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो कट गया। अगर आपसे पूछा क्या सही पूछा है, तो इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। चलिए हम अगर सपोज करते हैं, ये भी बात हमको नहीं पता, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 13 किलोमीटर, और हमसे पूछा क्या था, सही, तो सही, तो सी नंबर के साथ अब जा सकते हैं। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्जन का केस नहीं हो पाता है। उसके बाद पूछा गया था पेंजिया, देखिए अब जो ज्योग्राफी पूछे जा रहे हैं ना, यहाँ पे वेटेज बढ़ता जा रहा है ज्योग्राफी का, 15 क्वेश्चन के राउंड पूछ लिए जा रहे हैं, तो ज्योग्राफी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, पहले नहीं पूछे जाते थे इतने ज्योग्राफी। क्वेश्चन है, पेंजिया से जो टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप है उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं गोंडवाना लैंड। और भारत किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और देखिए फिर पूछा आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट है, देखिए आर्कटिक क्षेत्र है और अंटार्कटिक है। आर्कटिक हो गया कहाँ, ऊपर की तरफ, अंटार्कटिक हो गया नीचे में। अब आप देखिए, ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव के निकट होगा ये, कहीं ना कहीं उत्तरी ध्रुव के निकट, और अंटार्कटिक महाद्वीप है ये दक्षिण ध्रुव के निकट होगा, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के निकट होगा। तो इस प्रकार से, और ऐसे भी आप काट सकते थे, सहारा रेगिस्तान कहाँ हो गया, अफ्रीका हो गया, ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, अमेजन बेसिन ऐसे ही कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, किन राज्यों, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है, देखिए अगर आप ऐसे याद रखिएगा, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नीचे हो गया नागालैंड, मणिपुर, ये हो गया मणिपुर, और ये हो गया मिजोरम, ये क्या हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक। अब इस हिसाब से देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम एक ही नंबर में सही आंसर दिया हुआ है, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 72 नंबर में, कौन सी समुद्री जीव जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख है, समुद्र तट है, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल है, समुद्री घास है, प्रवाल भित्ति है, नमक दलदल मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो ये कहाँ पे शामिल है, तो ये आपको शामिल है मन्नार की खाड़ी में, और ये क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ 69th में रिपीट हुआ है, ठीक है, सेम ऑप्शन रिपीट हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करें, और कोई भी क्यूरी हो तो आप उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपके लघु बातों का सॉल्यूशन कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी अगर और कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए बिहार, कोपेन के हिसाब से, कोपेन जलवायु, जलवायु वैज्ञानिक, ठीक है, जलवायु वेदता, उनके अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है, तो ये आपको मिल जाएगा CWG कैटेगरी में, ठीक है। ये आप बहुत टाइम से अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो इसके बारे में पता होगा। उसके बाद देखिए, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली है, ये
12 नॉटिकल मील याद होगा आपको, 12 समुद्री मील, ठीक है। तो वहां तक फैली हुई है। उसके बाद देखिए, कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार के लिए समृद्ध है। अगर आप चारों ही देखिएगा, ठीक है, जैसे दामोदर हो गया, यहाँ भी कोयला मिलेगा। सोन देखिएगा, यहाँ भी मिलना है। महानदी देखिएगा, यहाँ भी मिलना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है। किसके बारे में, चीनी उद्योग के बारे में। पहला स्टेटमेंट देखिए, वजन कम करने वाला उद्योग है, तो इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, वजन कम करने वाला इंडस्ट्री है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी, देखिए ये अभी के हिसाब से देखना पड़ेगा, डाटा अभी का हिसाब से देखना होगा, उस समय का हमें दिक्कत नहीं। पहला सही हो गया, दूसरा और तीसरा हम लोग को डाटा के हिसाब से अभी का देखना होगा, लेटेस्ट डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रीष्म के अंत में, यानी जो गर्मी का मौसम होता है उसके अंत में, मानसून वर्षा, पूर्व मानसून वर्षा होती है कहाँ पे, केरल के अंदर, कर्नाटक के तटीय रीजन में, केरल और कर्नाटक के तटीय रीजन में। और एक नॉर्मल बात है, हमेशा होती है। तो इसे स्थानीय रूप से उनका जो लोकल नेम है, उससे किस नाम से जानते हैं, तो देखिए, जो उनका जो लोकल नेम है उसको बोलते हैं मैंगो सावर्स। क्या बोलते हैं, मैंगो सावर्स, आम्र वर्षा। ठीक। वातावरण जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। अगर हम लोग गर्म के बारे में बात करेंगे, तो लॉन्ग वेव जो रेडिएशन होता है ना, उससे गर्म होता है। ठीक है, वातावरण जो होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन से क्या होता है, गर्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। देखिए, बिहार में अगर सपोज करिए बिहार, तो बिहार के जो उत्तर में है, ये क्या पड़ जाता है, नेपाल हो गया। यहाँ क्या हो गया, नेपाल। यहाँ पे क्या हो गया, यूपी। यहाँ पे क्या हो गया, झारखंड। और यहाँ पे क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। अब आप सबका ही याद रख लीजिए, ये हो गया 8, ये हो गया 8, और ये हो गया नेपाल हो गया, तो 7, और ये हो गया 3। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं इससे संबंधित। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है, किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। तो अधिकतम जिला कितना है, 8 है। 8 यूपी से भी लगता है, 8 झारखंड से भी लगता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए, कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। देखिए, अभी के लिए तो ये आंसर अम्मापाली हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन है काफी हार्ड। यहाँ तो आपको आप पता होगा तभी आप मार कर पाएंगे, नहीं तो आप ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने के लिए आए हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे स्टेटमेंट में ही पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा यहाँ पे मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है। ठीक है, तो खनिज उत्पादन के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, तो इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, रोहतास में पायराइट आपको मिलेगा, कैमूर में मिलेगा। उसके अलावा चूना पत्थर जो है कैमूर यानी भभुआ में, मुंगेर में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रोहतास में मिलेगा। ठीक है। जमुई, जमुई किसके लिए फेमस, सोने के भंडार मिले थे पिछले 2 3 4 सालों से लगातार न्यूज में है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है आपका, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर तीनों ही सही है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्योंकि 1 2 3 देखिए, किसी भी ऑप्शन में 1 2 और 3 है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, फल्गु नदी के किनारे कौन सा जिला है या कौन सा शहर है, ये आप बताइएगा। पूछा गया कि फल्गु जो है किन दो नदियों के बीच का संगम है। तो अगर इसमें बात किया जाए, तो मोहना नदी है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगा। और लीलांजना नदी है, ये भी आपको समझ याद रहना चाहिए, मोहना और लीलांजना नदी। आप बताइएगा कौन सा शहर इसके किनारे है, और किन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस नदी के किनारे। आगे देखिए, किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई। देखिए, ये आप सुपौल इसमें हटा सकते हैं। ठीक, सुपौल में नहीं हुआ होगा। आपके पास बचता कौन ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, एक ठाकुरगंज और एक बहादुरगंज, ये दोनों का दोनों लोकेशन आपको किशनगंज के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो ठाकुरगंज होगा या तो बहादुरगंज होगा। तब किसी को मार्क करते, तो इसे करेक्ट आंसर इसका ठाकुरगंज ही होगा। ठीक है, देखिए, यहाँ जो ऑप्शन है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो आप क्या कर रहे हैं, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, और आपको फिर ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क लेना ही होगा। क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट होगा, और एग्जाम में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें लगता यही है कि हमारा जो बन रहा है वो एक्यूरेट बन रहा है।
बट जब आप देखते होंगे कि जब आप एग्जाम सेंटर से निकलते हैं तो धीमे धीमे जब बात होता है तो आपको लगता है कि इसका तो हम ये लगाए थे, जबकि करेक्ट आंसर बी है। इसलिए और इस प्रकार से तीन चार क्वेश्चन आपका बस ट्रेन में ही गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन, अगर आप 150 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 135 तो आपको मिनिमम बनाने ही होंगे। ठीक है, तो यानी भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम क्या है। अब सही क्रम देखिए, जनसंख्या वृद्धि आपको पता है मधेपुरा के अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब आपको कहाँ दिक्कत हो सकता है, यहाँ देखिए मधेपुरा के अंदर सबसे ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। और यहाँ पे देखिए मधेपुरा सबसे कम है, ये ऑप्शन भी कट गया। यहाँ पे देखिए मधेपुरा सबसे ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर ये हो गया। और कितना है, 25.4 है। आपको सेंसस 2011 का, कल सेंसस पे रिपोर्ट आया है कि कब से स्टार्ट होगा, तो उसको भी सेंसस ऐसे भी इम्पोर्टेंट होता है सेंसस, तो सेंसस 2011 का कवर करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस उद्योग का प्रभुत्व ज्यादा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बिहार में जो कृषि आधारित उद्योग है उसमें किस उद्योग का प्रभुत्व ज्यादा है। तो कौन सा इंडस्ट्री होगा, अनाज आधारित इंडस्ट्री हो सकता है हमारे यहाँ, ठीक है। गन्ना उद्योग का आपको पता ही है कि मिल सब बंद है। दाल हमारे यहाँ, दाल तो हम लोग ऐसे ही मंगवाते हैं बाहर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अब साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता। देखिए कोई निश्चित आकार किसका नहीं होता, तो ये सारा फीचर किस में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा, ठीक है। लिक्विड में मिलेगा, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, और फिक्स आयतन किसका होगा, ये भी लिक्विड का होगा। तो पदार्थ का इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा। अगर आप एग्जाम्पल देखिएगा तो कार्बन स्टील ऐसे ही कट गया, क्रिप्टन भी कट गया, बचा क्या आपके पास, मिट्टी का तेल, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, कुछ धातु जो है ऑक्साइड अम्ल, कुछ धातु ऑक्साइड जो है अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं। मतलब जो धातु का ऑक्साइड है वो एसिड के साथ और बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो नमक और पानी बनाते हैं। एक नॉर्मल सा फिनोमेना है कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा, ठीक। और इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी मतलब दोनों का ही प्रॉपर्टी रखता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर एग्जाम्पल के बारे में आपको याद है तो इसको आप याद कर लीजिएगा, कोई भी आप बुक पढ़ते हैं वहां पे कॉमन ही है कि Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये मिल जाएगा। फिर पूछा कि कौन सा गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या देती है, योगदान देती है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। ये भी योगदान देता है, मिथेन भी देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ी हुई मात्रा है ना, वो योगदान देता है, ठीक है। फिर भी हमारे पास दो ऑप्शन मिल गया, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि अम्ल जो है मतलब एसिड जो है धातु कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या गैस मुक्त करेगा। तो एसिड जो है धातु के कार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है, कार्बोनेट मतलब CO3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, आप इसको ऐसे तोड़ दिए, COOH हो गया और इधर से COOH हो गया, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड का आप सोर्स हम मुझे बताइएगा। सोर्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोर्स कौन सा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको तीन परख नलियां दी गई, उनमें से एक आसूत जल है और अन्य दो में एक अम्लीय विलयन है, और दूसरे में क्या, क्षारीय। इनमें से देखिए किसमें लाल लिटमस जो है ना नीला हो जाएगा, मतलब रेड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू में, ठीक है। तो आप लोग जैसे भी याद रखते हैं, देखिए एक एक तरीका ये होगा कि जब एसिड है ना, एसिड क्या होता है, एसिड से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक। लाल हो जाता है, लाल मतलब क्या, रेड हो गया, ठीक। अब जस्ट इसका उल्टा करिए, तो जस्ट आप उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट आप इसका उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, रेड से ब्लू हो जा रहा है, तो ब्लू हो जा रहा है तो ये काम बेस करेगा, ठीक। ये काम कौन करेगा, बेस करेगा, यानी क्षार करेगा। या एक नाम है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ क्या हुआ, ये और से मान लीजिए सीड हो गया, नी से क्या हो गया, नीला यानी ब्लू, और ब्लू से क्या हो गया, ये ल से लाल कर लीजिए या रेड कर लीजिए।
इससे भी आप निकाल लीजिए कि अगर नीला कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लाल के अंदर, तो हो जाएगा एसिड। ठीक है। फिर देखिए एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। जो एसिटिक अम्ल है उसका गंध एकदम फेमस है, ये सिरका के समान होती है। ठीक है। पीछे हम लोग ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पूछा गया, नीचे एसिटिक एसिड के बारे में पूछा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। ये हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है। शुष्क HCl गैस, शुष्क जो HCl गैस है, लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता। कोई H3O प्लस आयन होता है उसमें मौजूद नहीं होगा, जिसके कारण ये नहीं बदल पाता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पता लगाइए विषम का। अगर आप सीमेंट का सेटिंग करते हैं, ठीक है, ये आएगा केमिकल चेंज के अंदर। कोयला का जो जलना है ये भी केमिकल चेंज के अंदर आएगा। फल का पकना जो है ये भी केमिकल चेंज में आएगा। तो इसमें कोई भी विषम नहीं है, सब क्या है, सम ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हीरा और ग्रेफाइट लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी भी बीपीएससी में आप उठा के देखिए। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में देखिए, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होता है, बिल्कुल नहीं। हीरे का शेप अलग और ग्रेफाइट का अलग। समान डिग्री की कठोरता होती है, समान डिग्री की क्या होती है, कठोरता होती है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा, गलत। समान डिग्री कठोरता कैसे हो जाएगी, कुछ आपको टेम्परेचर अलग अलग होता है तब जाके ये चेंज होता है, तो ये भी गलत हो गया। उनकी विद्युत चालकता देखिए, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हीरा क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये भी गलत हो गया। अगर ये सब गलत हो गया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र जो है, रंध्र स्टोमाटा खुलता या बंद होता है। ठीक है। किसमें चेंज के कारण ये रंध्र खुलेगा या बंद होगा। तो जब पानी की मात्रा होगा ना सेल के अंदर, उसके कारण ये चीज हो सकता है। ठीक है। तो कोशिका में पानी की मात्रा होगा। क्लोरोफिल, ये क्वेश्चन देखिए, ये आप जब घटना चक्र करेंगे, ये दोनों 96 हो गया, 97 हो गया, 94 हो गया, 95 हो गया, ये सारे क्वेश्चन लगभग घटना चक्र से हैं। ठीक है। वो पढ़े। इसके अलावा एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़े साइंस के लिए, आपके स्कोर कभी कम नहीं होंगे। क्लोरोफॉर्म जो है के सूर्य के प्रकाश के डैश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो किसको अवशोषित करता है, तो लाल को करता है, और किसको करता है, नीला को करता है। लाल और नीला को करता है। ठीक। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा सही नहीं है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आप क्लास 6 पढ़ेंगे, क्लास 6 में, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, तो पहला देखिए, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। आपको क्या पूछा गया था, गलत ही ना। हाँ, तो आपको आंसर तो ऐसे मिल गया। आगे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वैसा तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको लता बोलते हैं। ठीक है। आप लता देखे होंगे गांव घर में अगर रहते होंगे तो। पर्णवृत्त जो है पत्तियों को तना से जोड़ता है, तो ये भी बात ठीक है। और ये लाइन आप जाके देखेंगे एनसीईआरटी में क्लास 6 में लिखा हुआ मिल जाएगा एज इट इज। सक्शन पुल के कारण पेड़ में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो इसका एकमात्र रीजन है बाष्पोत्सर्जन। या आप कोई सा भी बुक पढ़ रहे होंगे वहां पे आपको ये कवर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति योग्य बनाती है। तो उसमें कौन सा ऐसा चीज है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा आपको डीएनए भी मिल जाएगा और आरएनए भी मिल जाएगा, और इसी के कारण यह रिप्लिका बना पाएगी। तो डीएनए के अंदर डीएनए भी होगा और आरएनए, दोनों ही चीज होगा। ठीक है। और केबल केबल वाला तो आप ऐसे भी गलत का काट के बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, इस वीडियो में 100 तक ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब बच गए हैं 50 क्वेश्चन, और उससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा भी यूजफुल लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट बनाएं। अगर आपका कोई क्यूरी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि 71st बीपीएससी में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। ठीक है। और आप जल्दी से फॉर्म भी फिल कर दें और निश्चिंत होकर तैयारी में लगे, क्योंकि 1250 जो सीटें हैं ये अब अगले 3 साल बाद दिखेंगे, क्योंकि आप मान के चलिए इतना ज़्यादा एसडीएम का सीट अभी तो नहीं आने वाला है। ठीक है। क्योंकि आप खुद ही देखिए 17th बीपीएससी में कितने सीट है एसडीएम के, 200। और 71st में कितने सीट है, 100। तो टोटल कितने सीट हो गए, 300 सीट हो गए एसडीएम के। जहाँ पे वैकेंसी 69th में आप देखिएगा, तो सिर्फ सीसी पोस्ट के बारे में बात करें
तो 350 के अराउंड होगा, 350 के अराउंड होगा, या 350 से थोड़ा प्लस होगा। और यहाँ दो वैकेंसी मिलके ही अकेले एसडीएम का सीट ही 300 हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर 17 बीपीएससी में कोई गलती रह गई हो तो 71st को इग्नोर ना करें। ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए, और आखिरी मौका के रूप में इसको ट्रीट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।